कुरान पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका तर्जुमा और मफहूम यह है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरात, वसीले की दो किस्में हैं, एक वसीला बिलामल और एक वसीला बिज़ात। वसीला बिलामल क्या है तो सुनिए, वसीला बिलामल ये है नमाज पढ़ना, ये वसीला बिलामल है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, मारिफत खुदाबंदी मिल जाए, रब की रजा हासिल हो जाए। हमें वसीला बिलामल का भी कायल रहना हमारे लिए ये भी लाजमी है। वसीला बिलामल क्या है? कुरान की तिलावत करना। वसीला बिलामल क्या है? रमजान शरीफ के महीने के रोजे रखना। वसीला बिलामल क्या है? औराद व वज़ाइफ पढ़ना। वसीला बिलामल क्या है? इबादत और रियाज़त करना। बंदा इसीलिए इबादत करता है, इसलिए नमाज पढ़ता है, इसलिए तस्बीह और तहलील करता है कि ताकि इन अमाल के जरिए से अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, मारिफत खुदाबंदी मिल जाए। हजरात, ये भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। अब वसीला बिज़ात क्या है? वसीला बिज़ात ये है कि किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाना। इबादत के जरिए से अल्लाहु अकबर, इबादत के जरिए से जाहिर दुरुस्त होता है और अल्लाह वाले के दामन से मजबूत रहने पर दिल की सफाई होती। हजरात, सब बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, हम सब उन्हीं के दामनों से वाबस्ता हैं। प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मा मन अहब्बा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत में अल्लाह ताला उसका ठिकाना उसी के साथ फरमाए। तो इसलिए जुड़ जाओ बुजुर्गान दीन से और बुजुर्गों के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले वो होते हैं कि अगर उनकी बारगाह में कोई बुरा भी जाता है, उनकी नजर उठती है तो ये बुरा भी साफ सुथरा और अच्छा हो जाता है। सैयदुना मौलाना रूम मसनवी शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत। नेक इंसान की सोहबत इंसान को नेक बना देती है और बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। हजरात, आप देख रहे हैं स्टेज पर ये दो हस्तियां, बल्कि यूं कहिए कि अल्लामा साहब भी तशरीफ फरमा है। ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिनका क्या कहना, इन्हें न देखिए बल्कि जिनकी चौखटों से यह वाबस्ता है उनको देखिए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत शाह अहमद अली साहब भटपुरा शरीफ दादा मियां हुजूर, ये खलीफा है सैयदुना हुजूर शाह दरगाही महबूबे इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और सरकार शाह दरगाही महबूबे इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा है हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह के। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन हाफिज शाह जमालुल्लाह? अरे मज़ार पाक रामपुर में है और फैज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आराम रामपुर में कर रहे हैं और अपने फैज से आलम को फैज़याब कर रहे हैं। सैयदुना हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो जात है कि आपकी बारगाह में अगर सिद्क़ के दिल से हाजरी कोई शख्स देना शुरू कर दे तो हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि उसको हमारे यहाँ आते हुए 26 दिन पूरे नहीं होंगे, उसको हम मदीने वाले आका का दीदार ख्वाब में करा देंगे, मदीने वाले आका की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह हैं। हजरात, नमाज पढ़ा रहे हैं, दाहने को सलाम फेरते हैं तो हाफिज कुरान बना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और उल्टी तरफ को सलाम फेरते हैं तो नाज़िर ख्वाह बना देते हैं। सैयदुना हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को
अल्लाह ने वो तासीर दे थी, वो निगाह अता फरमाई थी कि अगर किसी जाहिल पर नजर डाल दी तो उसको आलिम बना दिया, और अगर किसी आलिम पर नजर डाल दी तो उसको वासिले इल्लाह कर दिया। और सैयदना हुजूर सरकार शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो जात है हजरात जो हवाओं में परवाज करते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली वो है जो हवाओं में परवाज करता है। इसलिए प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो वली का देखना भी कोई आम देखना नहीं, वो भी अल्लाह के नूर से देखता है। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, आप अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला आपके नाम से जन्नत में 100 दरख्त मुकर्रर फरमा देगा। रामपुर में कहत साली हो गई, बारिश नहीं हुई, लोग परेशान थे, क्या किया जाए। नवाब फैजुल्लाह खान साहब का दौर था। उस वक्त अगर किसी की निगाह टिकती थी तो हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की चौखट तक टिकती थी। नवाब साहब के पास लोग आए, कहने लगे राया बहुत परेशान है, हुजूर इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी प्यास की शिद्दत में मर रहे हैं, कोई इंतजाम कीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़कुसिया नदी के करीब कयाम पजीर थे। नवाब फैजुल्लाह खां कहते हैं, जो अपने वक्त के नवाब हैं, वो कहते हैं इसका इंतजाम हमारे पास नहीं है, इसका इंतजाम अगर कोई कर सकता है तो वो अल्लाह का वली कर सकता है, और वो हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह कर सकते हैं। लोगों को जरूरत थी, अल्लाह अकबर कहने लगे क्या किया जाए। नवाब साहब ने कहा जाओ वहां जाओ। वाक़िया तो बहुत तवील है, मुख्तसर अंदाज में सुनिए। जब लोग आए सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, तो हजरत किसी वजीफे में मशगूल थे। फरमाया अच्छा आपको पानी और बारिश की जरूरत है, अल्लाह अकबर, इसलिए आए हो। तो सरकार हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत में फरमाया कहाँ है दरगैया। दरगैया को बुलाया। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, दरगैया को बुलाया जाए। हजरत को बुलाया गया। बस मुख्तसर अंदाज में सुनिए, तशरीफ लाए, और जो हजरात पानी के लिए दुआ कराने आए थे उनको अपने साथ अल्लाह अकबर अपनी क़ियामगाह ले गए और फरमाया अगर आपको पानी की जरूरत है तो कोई साहब हलवा बनवा करके लाए। अल्लाह अकबर। अब यहां से कोई मतलब ये ना निकाले कि बुजुर्ग हलवे के भूखे होते हैं, बल्कि हर बात के अंदर कोई ना कोई राज हुआ करता है। हजरत ने फरमाया हलवा बनवा के लाओ। एक शख्स हलवा बनवा कर लेकर पहुंचे। आपने कुछ मुख्तसर अंदाज में 2-3 जुमले कुछ कहे और कुछ पढ़ा, और वो हलवा लोगों में तकसीम फरमा दिया। तो जो हाथ के पोर हुए उस हलवे में नम हुए थे, वही पोर हुए आसमान की तरफ उठाए, कहा मौला, हाथों को लहराना शुरू किया। फरमाया मौला हलवा इन्होंने खिलाया, हाथ तू धुला दे। इतना कहना था कि बादल आ गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये है हमारे बुजुर्ग। अल्लाह अकबर। दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। ये हमारे बुजुर्गों की शान। सैयदना हुजूर शाह अहमद अली साहब दादा मियां हुजूर की शान ये है। अरे उनकी शख्सियत को पहचानना है तो सैयदना हुजूर शाहजी मियां को पहचान लो, जो पीलीभीत शरीफ में है। ये उन्हीं के खलीफा है। हजरत सुभान शाह पीलीभीती पीर की तलाश में निकले, और अल्लाह ने उनको भी वो कमाल दिया था कि वो आग के साथ आग हुआ करते थे, पानी के साथ पानी हुआ करते थे। लेकिन जब नजर पड़ती है दादा मियां हुजूर पर तो कदमों में मचल जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दीजिए। सैयदना हुजूर शाह अहमद अली साहब भटपुरा शरीफ दादा मियां हुजूर
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सीने से लगाया और फरमाया सुभान शाह, जहां तक हो सके तुम प्रवास करो, हमारा फैज तुम्हारे साथ चले। ये उस बारगाह के साहिब सज्जादा है। अल्लाह अकबर हजरत सैयद जुबैर मियां साहब और उसी गुलशन हस्ती के चश्मो चराग हुजूर आरिफ हक हुजूर शाह मोहम्मद एजाज मियां साहब कदीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने फैज़े जमालुल्लाह भी पाया, फैज़े शादरगाही भी पाया और फैज़े हुजूर दादा मियां हुजूर भी पाया और फैज़े हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां और तमाम बुजुर्गों के फैज से पाते हुए, फैज को हासिल करते हुए ये करम हुआ कि जिसकी तरफ फूंक मार दी अल्लाह ने उसका बेड़ा पार फरमा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ बरादरान मिल्लत इस्लामिया और इख्तितामी जुमलों पे ले चलता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों की शान है। बुजुर्ग जो भी हैं वो हमारे सर के ताज हैं और इस सुन्नियत को चमकाने वाली जात सैयदी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। ये हजरत बैठे हुए हैं बरकाती साहब, उन्हीं महरारा वालों के लिए आला हजरत ने भी कहा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो ये हमारे सिलसिले की वो हस्तियां हैं जिनको हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह शादरगाही महबूब इलाही शाहजी मियां हुजूर और हुजूर दादा मियां हुजूर के नाम से याद किया जाता है। आज लोग तारीख को भुला रहे हैं। मनवा पट्टी देखिए तो इनकी यादगार है, पूरा खित्ता रोहेलखंड देखिए तो हमारे इन बुजुर्गों की यादगार। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वगरना सैयदना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर बशीर मियां की बारगाह में हाजिर होते थे तो जो टोपी वो पहनते थे वही टोपी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने सर पर रखकर ये फख्र महसूस किया कि आज मैं बशीर मियां के फैज से भी फैज़याब हो गया। आखिरी जुमला, इन बुजुर्गों में वो मोहब्बत और वो मुअद्दत थी, कसम खुदा की। जब पीलीभीत शरीफ हुजूर ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत तशरीफ ले जाते थे तो शाहजी मियां का दिल फूल की तरह खिल जाता था। फरमाते थे आज मौलाना अहमद रजा आ रहे हैं, वो किसी और के मेहमान नहीं बनेंगे, वो शाहजी मियां के मेहमान बनेंगे। अल्लाह अकबर। अपने घर ले गए, लोगों ने चाहा हुजूर आला हजरत के कदम हमारे यहाँ आ जाए, हमें ये फख्र हासिल हो जाए, लेकिन जब शाहजी मियां हुजूर का नाम आया तो सबके यहाँ जाना आपने मुलतवी कर दिया और शाहजी मियां के यहाँ पहुंच गए। जब खाने का नंबर आया, तारीख को पढ़िए, दावत थी, लोगों ने उम्दा खाने लजीज खाने तैयार कराए थे। शाहजी मियां हुजूर ने फरमा दिया आप हमारे पीलीभीत आए हैं, किसी और के दस्तरखान पर खाना नहीं खाएंगे, हमारे ही फकीर के दस्तरखान पर खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर। कहने लगे सरकार आला हजरत मेरा खाना थोड़ा इम्तियाज के साथ तैयार होता है, थोड़ा एहतियात से मैं कम मिर्चें कम नमक लेता हूँ। शाहजी मियां हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया जब खाओगे तो इंशाअल्लाह वही महसूस करो। कहिए सुभान अल्लाह। दस्तरखान पर बैठ गए, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं इतना शानदार इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। फरमाया कोई कितना एहतियात से खाना बनाता, लेकिन जो दस्तरखान पर इस शाहजी मियां के दस्तरखान पर खाना खाने में मजा आ रहा है वो किसी और के दस्तरखान पर मजा नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी मियां, फैजाने शाहजी मियां, फैजाने जमाली, मौलाना आरिफ जमाली। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिरी बात, जंगल से निकले, जंगली दरिंदा आया शेर, उसने हमला करने की कोशिश की थी। शाहजी मियां हुजूर फकीराना अंदाज, कुछ मुरीद साथ में थे और वो कहने लगे कि हुजूर देखिए जंगली दरिंदा और शेर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो हम पर हमला आवर हो जाए।
तो मुस्कुराकर फरमाया, डरता नहीं हूं शेर से, चूंकि दिलेर हूं, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूं, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूं। हुजूर शाहजी मियां, हुजूर दादा मियां की यादगार, ये उन्हीं के खलीफा हैं, उन्हीं के जानशीन हैं। हजरात, इनका फैज कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह कयामत तक जारी रहेगा। अब अगर कोई ना देख सके तो उसकी निगाह का कसूर है। नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, नजर में वो लाते नहीं खुल्द को भी, नजर वाले बाबे हरम देखते हैं। वमा अलैना कल बला।